गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x² + 1 = 0, तो यहां से x की क्या वैल्यू होगी? x² = -1, that is equals to x is equals to plus minus under root -1, that is equals to x is equals to plus minus I। तो आपने यहां से क्या देखा? आपने ये देखा कि हमारे पास जो ये इक्वेशन था x² + 1 = 0, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है? x is equals to plus minus I। दैट मीन्स अगर हम x की जगह प्लस माइनस I रखें तो RHS is equals to LHS हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम I रखें तो I² is equals to -1, तो -1 + 1 0, 0 is equals to 0। तो अगर हम इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, या तो वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो या फिर कोई भी नंबर हो सकती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस y = 0। अगर ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें LHS = RHS मिल जाएगा। दैट मीन्स यहां पर हमें क्या मिल रहा था? हमें यहां पर एक नंबर मिल रहा था, वो रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यहां पर एक फंक्शन मिल रहा है, तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो लेट y = phi(x) be the solution of this differential equation, be the solution of this differential equation। अगर y = phi(x) इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो हम क्या लिख सकते हैं? d2 phi(x) upon dx² plus phi(x) is equals to 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है y = phi(x) is equals to a sin (x plus b), जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस phi(x) को हम y की जगह पुट करें तो हमें दोनों साइड 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स LHS = RHS। तो ये phi(x) इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए यहां से d2 a sin x plus b upon dx² plus a sin x plus b is equals to 0। तो यहां से अगर इसे दो बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? पहली बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा a cos x plus b, और दूसरी बार जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -a sin x plus b, और -a sin x plus b और +a sin x plus b, that is equals to 0। तो ये जो y = phi(x) a sin of x plus b है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जहां पर a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a, b belongs to R। मान लीजिए हमने a और b को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। मान लीजिए a को हमने दे दिया 5 और b को दे दिया 5/4। लेट a = 5 and b = 5/4।
अगर हम a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर रहे हैं तो 5x क्या होगा? इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे 5x लिख दिया, तो 5 साइन इन ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 4। अब अगेन अगर हम ये फंक्शन 5x अगर इस इक्वेशन में रखें तो भी हम क्या पाएंगे? तो भी हम ये पाएंगे कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट और ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है 5x ये भी एक सलूशन है किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहां से आप देखिए ये जो फंक्शन 5x है वो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन किए हुए है। इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि रियल लाइन पे लाई करे। तो इस तरह के सलूशन को हम कहते हैं जनरल सलूशन। दिस टाइप ऑफ सलूशन इज कॉल्ड जनरल सलूशन, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। हालांकि a और b बिलोंग्स टू R है, लेकिन a और b की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सलूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरल सलूशन है। सिमिलरली ये जो 5x है ये भी आर्बिट्रेरी वैल्यू कंटेन किए हुए हैं, दैट इज 5 और पाई बाई 4। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। हमें पता है कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू पाई बाई 4 है। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हालांकि अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें तो ये उसे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b है जिनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू वो कंटेन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से हमने देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं।